भाइयों, एक ऐसी बेटी और बहन आई है जिसके साथ बड़ी अन्याय हुआ है, जिनका जीवन को नर्क बना दिया है। आज प्रशांत किशोर जी के पास एक ऐसे भाई के पास आया है जो जिसका जीवन बर्बाद हो गया है और दूसरे लड़के का बर्बाद नहीं हो, उसी के लिए आई हुई है। मैं सीधे तौर से उनको देता हूँ और अपनी बात को रखे। देखिए, यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। महिलाओं के लिए न्याय मांग रही हूँ। पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं, न्याय मांगने आई है आपके पास, ये न्याय मांगने आई है। पवन सिंह न्याय मिलेगा इनको। थोड़ा शांत हो जाइए, इत्मीनान से भाई। जैसा कि ज्योति जी ने बताया, यहाँ ये आई थी, यहाँ आई है और ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं, 4 लोग हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जनसुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आपको कोई डराए नहीं, कोई बुलडोज न करे, उसके लिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। सोशल साइट पे लोग पवन सिंह तो आपके अच्छे व्यक्तिगत संबंध है। लेकिन फिर वही बात, ये बात अपनी कहने आई थी। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र ही हैं, पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बिल्कुल, पहले भी बात हुई है, आज नहीं हुई है। मैं पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बात करेंगे उनसे भाई, हम क्यों, हमारा देखिए, उनका जो पारिवारिक मामला है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते नहीं, हम पंचायत करते हैं। उनकी पत्नी अगर यहाँ आई हैं तो मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पवन सिंह जी की पत्नी अगर यहाँ आई हैं तो मैं उनसे मिलूं, उनकी बात मैंने सुनी। इन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं, इन्होंने कुछ मेरे से मांगा नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके बहन के तौर पर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो आप हमारे साथ खड़े हैं। तो मैंने इनको ये कहा है कि अगर आपके साथ कोई जाति हुई है या हो रही है तो आपके साथ पूरी ताकत से हम लोग खड़े रहेंगे। कोई चुनाव को लेकर बात नहीं हुई है। तो मैं, आप सुनिए एक मिनट, आप लोगों से भी आग्रह कर रहा हूँ, किसी के घर की महिला के बारे में, किसी भी महिला के बारे में इस तरह का मोटिव करना, ये इसलिए कह रही टिकट पाने के लिए लोग अपना घर परिवार उजाड़ेगा, कोई ये कोई बात है?
आपके घर की महिला, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी पत्नी टिकट पाने के लिए आपसे झगड़ा करने लगेगी। ये दोनों अलग मुद्दा है। और आप लोग से भी मेरा आग्रह होगा कि आप सुनिए, फिर आप इनका जो मसला है वो चुनाव के समय नहीं शुरू हुआ है, वो पिछले 2-3 साल से जो इन्होंने बताया, पिछले 2-3 साल का मसला है। न्याय दीजिएगा तेज प्रताप जी की पत्नी को। मेरे भाई, और इस सबके बीच में बिहार बीजेपी ने संभावित उम्मीदवारों की सूची फाइनल कर ली है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में संभावित नामों के ऊपर मुहर लगा दी गई है। केंद्रीय नेतृत्व को संभावित उम्मीदवारों की जो सूची है उसको भेज दिया गया है। फाइनल मुहर लगने का इंतजार किया जा रहा है, यानी कि जो उम्मीदवार जिस सीट से उतरने वाले हैं उस सबको ड्राफ्ट कर लिया गया है, वो लिस्ट तैयार कर ली गई है। बिहार चुनाव की फाइनल लिस्ट पर भारतीय जनता पार्टी का सिंबल और जेपी नड्डा की इमेज बनी हुई है। बिहार में बीजेपी की संभावित लिस्ट जारी कर दी गई है। सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिली। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा उम्मीदवार के तौर पर उतारे जा रहे हैं बिहार के चुनावों में। वहीं पातेपुर जो कि सुरक्षित है, लखेंद्र कुमार रोशन को दिया गया है। जाले से जीवेश कुमार का जिक्र किया जा रहा है। दरभंगा से संजय सरावगी और सहरसा से आलोक रंजन, साहेबपुर से राजू सिंह, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद को उतारा जाएगा। वहीं वारी सलीगंज से अरुणा देवी को मैदान में उतारा जाएगा। जमुई से श्रेयसी सिंह को, बेतिया से रेणु देवी को, मधुबन से राणा रणधीर सिंह को उतारा जा रहा है। वहीं झंझारपुर से नीतीश मिश्रा का नाम सामने आया है। इसके साथ साथ में धरौंदा सीट से करणजीत सिंह को मैदान में उतारा जा रहा है। इसके साथ में आपको यह भी बता दें कि गौरिया कोठी सीट से देवेश कांत सिंह का नाम लिया जा रहा है। अमनौर से कृष्णा कुमार मिंटू को, ये सभी उन लोगों के नाम हैं जो कि इन सीटों से चुनाव लड़ने वाले हैं और ये संभावित नाम बताए जा रहे हैं। सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी मिली है। हाजीपुर से अवधेश सिंह का नाम लिया जा रहा है। बिहार शरीफ से डॉक्टर सुनील कुमार का नाम लिया जा रहा है। ये वो नाम है जिनके ऊपर अभी फाइनल मुहर लगनी बाकी है, सोर्सेस बता रहे हैं। दीघा संजीव चौरसिया दीघा सीट से उतारे जाएंगे। बांकीपुर से नितिन नबीन का नाम लिया जा रहा है। रीगा से मोतीलाल प्रसाद को उतारा जाएगा। वहीं बिस्वी सीट से हरिभूषण ठाकुर का नाम सामने रखा गया है। छातापुर सीट से नीरज कुमार सिंह का नाम लिया गया है। ये वो तमाम उम्मीदवार हैं जो कि इन सीटों से लड़ने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। और इस सबके बीच में एक तरफ जहां एनडीए में सीटों के बंटवारे पर माथापच्ची चल रही है, वहीं दूसरी तरफ टिकट बंटवारे को लेकर आरजेडी में घमासान जारी है। तो बताते हैं इसी से जुड़ी हुई बड़ी ब्रेकिंग। पटना में लालू यादव के घर के बाहर धरना दिया गया है और टिकट की दावेदारी को लेकर आरजेडी नेताओं का जबरदस्त प्रदर्शन देखा जा रहा है। लालू के घर के बाहर आरजेडी के नेताओं ने डेरा जमा लिया है। विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर किस तरह से अब जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो धरने पर बैठ गए हैं, वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। देखिए, ये राबड़ी आवास है। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तमाम लोग इसी बंगले में रहते हैं और यहाँ पर इस चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर जो मामला है और जो टिकट के दावेदार है उसकी अलग ही तस्वीर यहाँ पर दिखती है। यहाँ पर आप देखिए, कई लोग यहाँ पर बरहरा विधानसभा से ये तमाम लोग आए हैं और यहाँ पर धरने पर ये बैठ गए हैं। दिन रात यहाँ पर वो धरने पर बैठे हैं और डिमांड है यहाँ पर जो कैंडिडेट है सरोज यादव, एक दावेदार है आरजेडी के, और इनको टिकट दिया जाए, इसकी मांग को लेकर ये तमाम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। हाथों में देखिए प्लेकार्ड लेकर ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के वो बैठे हैं और इस तरह की तस्वीरें आरजेडी के सामने लगातार देखने को मिल रही है। और देखिए किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग बरहरा विधानसभा से आए हुए हैं। यहाँ धरने पे बैठ गए जी। हम लोग सरोज यादव के टिकट के लिए आए हैं। बहुत बहुत रुपया लोग घूमा तटे, जौन के माने चोर दलाल जितना बा लोग बीजेपी के साथ लोग रहा लाया, फिर में लोग के जब हम आके हम दावेदारी करके टिकट ले ली। यही हम लोग का आश्वासन मिला आप लोगों को? लालू यादव मिला है। आश्वासन हम लोग को मिल चुका है। अच्छा, तब बैठने का क्या जरूरत? बैठने का दरकार यही है कि हम लोग सिंबल लेकर जाएंगे यहाँ से। अच्छा, यहाँ से सीधे लेंगे तब जाएंगे? जी, सिंबल लेकर ही जाएंगे। कितना दलाल लोग लगे हुए हैं।